बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य एक सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 3 की घात 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 64 से भाज्य है। वह वक्तव्य 2 सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 1 प्लस x की घात n माइनस nx माइनस 1 x स्क्वायर से भाज्य है। हमें बताना है क्या वक्तव्य 1 व 2 सही है अर्थात सत्य है और क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हम यहाँ से मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा वह हमारे पास यहाँ से रहेगी। यदि हमारे पास यहाँ से 1 प्लस एक्स की घात n के रूप में पद दिया गया है, 1 प्लस एक्स की घात n का यदि प्रसार करें तो यह आता है हमारे पास यहाँ से, इसका प्रसार करें तो यह आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन गुणा में एन प्लस एक एन माइनस एक एन गुणा में एन माइनस एक बट्टे में आएगा हमारे पास 2 गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती जाएगी। यहाँ से यह माइनस आएगा, माइनस और अगला अंतिम पद आएगा x की घात n, यह मान आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, इस प्रश्न के अनुसार हमें वक्तव्य 2 दिया गया। वक्तव्य 2 में यदि हम इन दोनों पदों का पक्षांतरण कर दें तो पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स की घात n तो है ही हमारे पास, माइनस का n x आएगा, माइनस का 1 आएगा। सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, n गुणा में n माइनस 1 बट्टे में आएगा 2 और गुणा में आ रहा है x की घात 2। यही प्रक्रिया हमारे पास अंत तक चल रही है, अंतिम पद x की घात n बन रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें, दाएं पक्ष में हम एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सकते हैं, बाकी शेष पद क्या आएगा, n गुणा n माइनस 1 बट्टे में आएगा 2 प्लस इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलेगी। x की घात n माइनस 2 का रूप बन गया है हमारे पास यहाँ से, अर्थात यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ आ रहा है, कुछ पद आ रहा है और साथ ही एक्स स्क्वायर और आ रहा है। तो यहाँ से यह जो पद आएगा वह एक्स स्क्वायर से भाज्य हो गया हमारे पास, और यदि है एक्स स्क्वायर से भाज्य हो गया तो हमारा जो द्वितीय वक्तव्य है, द्वितीय वक्तव्य सत्य है, यह आ जाएगा हमारे पास सत्य है। अब हम प्रथम वक्तव्य की चर्चा करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो द्वितीय वक्तव्य है एक्स स्क्वायर से भाज्य, यह तो सही है। अब प्रथम वक्तव्य की यदि चर्चा करें तो हमें यहाँ से पद क्या दिया हुआ है, प्रथम वक्तव्य हमें दिया हुआ है 3 की घात 2n प्लस 2 दिया गया है, माइनस में 8n दिया गया है, माइनस में 9 दिया गया है। तो इसे यदि हम सरल करें, यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 2 की घात n प्लस 1 आ गया, माइनस का 8n आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करें तो 3 की घात 2 हमारे पास 9 लिखा जाएगा, तो यह आ गया 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 की घात n प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, माइनस का 8n आ गया, माइनस का 9 आ गया। यह पद तो हमारे पास बन चुके हैं। अब यदि इसे हम सरल करें तो इसका हम प्रसार उसी प्रकार करते हैं, x प्लस 1 प्लस एक्स की घात n के रूप में। तो यहाँ से घात n प्लस 1 है तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया, यह हमारे पास n प्लस 1 c 0 आ गया, और 8 की घात आ गया हमारे पास n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से c 1 आ जाएगा, 8 की घात n हो जाएगा, साथ ही 1 की घात 1 आएगा। इसके अगला पद हमारे पास यही प्रक्रिया चलती जाएगी। अंतिम पद जैसे आएंगे 8n प्लस, यहाँ से आ गया हमारे पास 8 बचेगा प्लस 1 आएगा, माइनस का 8n और माइनस का 9 हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, माइनस 8n प्लस 8n से कट जाएगा 8 और 1 9 होगा, जो माइनस 9 से हमारे पास कट जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ से काम मिल ले तो n प्लस 1 c 0 का मान बराबर आएगा n प्लस 1 c, n प्लस 1 के बराबर ही हमने लिखा है, यहाँ से बराबर 1 ही तो लिखा है दोनों को। तो यदि हम इसे सरल करें, यहाँ से हमारे पास पद क्या आ गया, 8 की घात आ गई, n प्लस 1 आ गया पहला पद, इसके अगले पद में n प्लस 1 तो आ ही रहा है हमारे पास, साथ ही 8 की घात n आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार प्रक्रिया चल रही है, n प्लस 1 c n माइनस 1, 8 की घात 2 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से देखें, पूरे पदों में 8 की घात 2 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो शेष हमारे पास क्या बचेगा, 8 की घात यहाँ से 2 उभयनिष्ठ ले लें तो n माइनस 1 शेष बच रहा है, प्लस n प्लस 1 यहाँ से शेष बच रहा है, और 8 की घात n माइनस, यहाँ से n माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती जाएगी। अंतिम पद n प्लस 1 c n माइनस 1 आ गया हमारे पास, यह पद आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह जो पद आ रहा है यह हमारे पास कुछ पद आएगा, और 8 की घात 2 अर्थात 64 आ रहा है। तो यह जो पूरा पद आएगा इसमें हम 64 का पूरा पूरा भाग जाएगा हमारे पास, तो यह जो पद आएगा 64 से भाज्य, और यदि यह 64 से भाज्य है तो हमारा जो प्रथम कथन है वह भी हमारे पास यहाँ से सत्य होगा। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से देखें, प्रथम व द्वितीय कथन दोनों ही कथन सही, और जैसा कि हम देख सकते हैं जो द्वितीय कथन या द्वितीय वक्तव्य है वह प्रथम वक्तव्य का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अतः वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 सही है, और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।